नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से द आर्टिस्ट। जी, वर्ग 12 से द आर्टिस्ट नामक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। तो आइए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा हुआ है कि द आर्टिस्ट इज ए, यानी जो आर्टिस्ट नामक चैप्टर वर्ग 12 में है वो क्या है? ड्रामा है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉन ऑफ दीज है। तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए कि द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, इसलिए ऑप्शन सी होगा। आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, यह लघु कथा है बच्चों। दूसरा प्रश्न है कि दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ना, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चों सीगा नोया, पर्लसबर्ग, एंटन चेकोव और नॉन ऑफ दीज। तो आपका जवाब होगा सीगा नोया। जी, दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय सीगा नोया। तीसरा है बच्चों कि सीगा नोया इज ए खाली स्थान शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, इंडियन हैं या नॉन ऑफ दीज हैं? तो बच्चों याद रखिएगा वो जापानीज़ हैं, इसलिए ऑप्शन बी सीगा नोया इज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। नंबर 4 है सीगा नोया इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ खाली स्थान सेंचुरी, अर्थात ये किस सदी के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं बच्चों? तो ऑप्शन ए 19th, ऑप्शन बी 20th, ऑप्शन सी 21st, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 20th। सीगा नोया इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 5 है सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। बच्चों सीबी की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा किस चीज़ में थी? ऑप्शन ए ब्रिंजल, बी मैंगो, सी गोड्स, डी नॉन ऑफ दीज। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी गोड्स। बच्चों वो सीबी जो था ना, पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गोड्स था। अगला है नंबर 6, सीबी वाज ईयर्स ओल्ड, कितने वर्ष का लड़का था बच्चों? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13, डी नॉन ऑफ दीज। याद होना चाहिए आपको कि सीबी वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, वह सिर्फ 12 वर्ष का था, अतः सही जवाब होगा सीबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। नंबर 7 है ही वाज अ 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय, चाइनीज बॉय, इंडियन बॉय, नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, ही वाज अ 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय, वह 12 वर्षीय एक जापानी लड़का था। अगला बच्चों ही स्टडीड एट ए, वो कहाँ पढ़ता था? ऑप्शन ए मिडिल स्कूल, ऑप्शन बी प्राइमरी स्कूल, ऑप्शन सी हाई स्कूल, डी नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों आपका जवाब होगा प्राइमरी स्कूल, वह 12 वर्ष का लड़का था और प्राथमिक विद्यालय का छात्र था, तो इसको पढ़ेंगे ही स्टडीड एट अ प्राइमरी स्कूल। प्रश्न नंबर 9 है आफ्टर सीइंग एन अनयूजुअल साइट ही लॉफ्ट ऑल द वे, यानी एक अजीब से दृश्य को देख करके वो हंसता हुआ गया। कहाँ गया? ऑप्शन ए मार्केट, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी कुछ कहीं नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि वह जो था ना, वह हंसते हुए कहाँ गया? तो वह हंसते हुए होम गया। कहाँ गया? होम, इसलिए ऑप्शन बी होगा। नंबर 10 है सीबी लिव्ड इन ए बिजी टाउन, डर्टी टाउन, हार्बर टाउन, नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हार्बर टाउन। सीबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, यानी वो एक छोटा सा बंदरगाह था बच्चों। नंबर 11 है वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिटी टू द अदर इन ए मैटर ऑफ हाउ मेनी मिनट्स। कहने का अर्थ है कि जिस हार्बर टाउन में 12 वर्षीय लड़का, जापानी लड़का सीबी रहता था ना, तो जिस शहर में वो रहता था वो ऑफिशियली सिटी वो डिक्लेयर किया गया था। तो एक छोर से दूसरे छोर तक आप कितने मिनटों की यात्रा में, पैदल यात्रा में उस शहर को माप सकते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी याद रखिएगा, केवल 20 मिनट में उस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक आप पैदल आ सकते थे और जा सकते थे। ऑप्शन 12 है खाली स्थान वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेज। बच्चों कौन सा व्यक्ति सूखे फल और मेवे और संतरे इत्यादि बेच रहा था? तो ऑप्शन ए है एक लड़का, ऑप्शन बी एक लड़की, ऑप्शन सी एन ओल्ड वुमन, डी नॉन ऑफ दिस। याद रखिएगा ऑप्शन सी एन ओल्ड वुमन। एन ओल्ड वुमन वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेस, एक बूढ़ी महिला सूखे फल, मेवे और संतरे बेच रही थी। प्रश्न नंबर 13 है सीबी बॉट। बच्चों सीबी ने खरीदा इंचेज लॉन्ग गोड फ्रॉम द ओल्ड वुमन, वो जो बूढ़ी महिला से वह कितने इंच लंबे, कितने इंच का मतलब कितना इंच लंबा एक गोर्ड, एक कद्दू खरीदा? तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन बी
5, अर्थात सीबी बॉट 5 इंचेज लॉन्ग गोर्ड फ्रॉम द ओल्ड वुमन, यानी बूढ़ी महिला से सीबी ने 5 इंच लंबा एक कद्दू खरीदा। नंबर 11 है सीबी वाज कॉट रेड हैंडेड व्हाइल पॉलिशिंग द गोर्ड बाय द, यानी वर्ग में सीबी बच्चों जब डेस्क के नीचे बैठ करके कद्दू को पॉलिश कर रहा था ना, तो उसको किसने पकड़ा? ऑप्शन ए याद रखिएगा, पोर्टर ने पकड़ा, बी टीचर ने, सी हेडमास्टर ने, डी नॉन ऑफ दीज ने। किसने पकड़ा? ऑप्शन बी टीचर ने। इसको पढ़ेंगे कि सीबी वाज कॉट रेड हैंडेड व्हाइल पॉलिशिंग द गोर्ड बाय द टीचर, यानी शिक्षक के द्वारा वह वर्ग में रंगे हाथों मतलब कद्दू को पॉलिश करते हुए पकड़ा गया था। नंबर 15 बच्चों, ही वाज कॉट रेड हैंडेड व्हाइल इन खालिस्तान क्लास, यानी किस विषय की पढ़ाई में, किस विषय के वर्ग में वह रंगे हाथों पकड़ा गया था? फिजिक्स में, मैथ्स में, इथिक्स में, डी नॉन ऑफ दीज में। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन सी इथिक्स। वह वर्ग जो था ना वह इथिक्स का था। तो ही वाज कॉट रेड हैंडेड व्हाइल इन इथिक्स क्लास। नंबर 16 बच्चों, सीबीज फादर वर्कड एट सोप, यानी सीबी के पिताजी किसके दुकान में काम करते थे? ऑप्शन ए केमिस्ट के दुकान पे, ऑप्शन बी कारपेंटर बढ़ई के दुकान पे, ऑप्शन सी बार्बर हजाम की दुकान पे, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। तो बच्चों आपका जवाब होगा बी कारपेंटर्स, अर्थात सीबी के पिताजी बढ़ई के दुकान पे काम करते थे। सीबीज फादर वर्कड एट अ कारपेंटर्स शॉप। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 17, सीबी बॉट द 5 इंचज लॉन्ग गोर्ड फॉर सेन, यानी कितने सेन में उसने इस 5 इंच के गोर्ड को खरीदा? तो बच्चों याद रखिएगा कितने में खरीदा? ऑप्शन ए सही जवाब होगा 10 सेन में। कितने में? 10 सेन में उस 5 इंच लंबे कद्दू को उसने खरीदा था। नंबर 18 है हु साउटेड यू आर एन इडियट, कौन चिल्लाया कि तुम बेवकूफ़ हो? फादर ने, टीचर ने, पॉटर ने, नॉन ऑफ दीज ने। तो बच्चों यहाँ पे वर्ग में शिक्षक चिल्लाए थे, जब उन्होंने इसको रेड हैंडेड पकड़ा था तब वो चिल्ला करके शिक्षक कहे थे कि यू आर एन इडियट। तो हु साउटेड यू आर एन इडियट का ऑप्शन बी जवाब होगा टीचर, अर्थात टीचर साउटेड यू आर एन इडियट। नंबर 19 है बच्चों कि हु ग्रैब्ड सीबी बाय द कॉलर, यानी किसने झपट करके सीबी के कॉलर को पकड़ लिया बच्चों? उसके हिज फादर, हिज टीचर, बोथ, नॉन। यहाँ पे सही जवाब होगा हिज फादर, ऑप्शन ए, यानी हिज फादर ग्रैब्ड सीबी बाय द कॉलर। याद रखिएगा ऑप्शन ए, हिज फादर ग्रैब्ड सीबी बाय द कॉलर, उसके पिताजी ने झपट करके उसके कॉलर को पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 20 है हु ब्रॉट द हैमर, हु ब्रॉट द हैमर एंड स्मैश्ड खाली स्थान द गोड्स टू पीसेज। यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई है, आप इसको यहाँ पे जो ब्लैंक को आप नहीं लेंगे बच्चों, इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये प्रश्न कहता है कि हु ब्रॉट द हैमर एंड स्मैश्ड द गोड्स टू पीसेज, यानी हथौड़ा लेकर के कौन आया और सारे कद्दुओं को मार करके चकनाचूर कर दिया? तो ऑप्शन ए हिज टीचर, हिज फादर, सी बोथ, डी नॉन ऑफ दिस। तो कौन लाया बच्चों? आपको याद ही है ना, ऑप्शन बी हिज फादर, अर्थात सीबीज फादर ब्रॉट द हैमर एंड स्मैश्ड द गोड्स टू पीसेज। नंबर 21 है बच्चों द टीचर गेव द कन्फिस्केटेड गोड टू एन ओल्ड, यानी शिक्षक ने वो जब्त किया हुआ कद्दू किसको दे दिया? ऑप्शन ए पोर्टर को, ऑप्शन बी बेगर को, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी किसी को नहीं। तो आपको याद होना चाहिए ना, किसको दिया? पोर्टर को। किसको दिया? पोर्टर को। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि द टीचर गेव द कन्फिस्केटेड गोड टू एन ओल्ड पोर्टर, अर्थात शिक्षक ने जब्त किए गए कद्दू को पुराने पोर्टर को, बूढ़े पोर्टर को, बूढ़े कूली को, दरवान को दे दिया। नंबर 22 है बच्चों कि द पोर्टर सोल्ड द गोड फॉर येन्स टू द क्यूरियो डीलर, यानी क्यूरियो डीलर को बच्चों उस बूढ़े पोर्टर ने कितने येन में गोर्ड को, कद्दू को बेच दिया? तो आपका बच्चों जवाब यहाँ पे होना चाहिए, फिर से समझते हैं इस प्रश्न को, कि द पोर्टर सोल्ड द गोर्ड, यानी उस पोर्टर ने, उस कूली ने कितने रुपए में कोहड़े को बेच दिया, कद्दू को बेच दिया बच्चों? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 50 येन्स में। कितने येन्स में बच्चों? 50 येन्स में बूढ़े पोर्टर ने उस गोर्ड को क्यूरियो डीलर को बेच दिया। यानी बच्चों 10 में खरीदा था, शिक्षक ने जब्त किया, जब्त करके ओल्ड पोर्टर को दिया और 10 का गोर्ड पोर्टर ने 50 में बेचा। फिर आगे देखिए, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गोर्ड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर, यानी कि उस क्यूरियो डीलर ने एक वेल्दी कलेक्टर को
कितने बच्चों येन में उस गोल्ड को बेचा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 600 में। ऑप्शन सी देखिए, लड़के ने खरीदा 10 का, उसको पॉलिश किया, उसको चमकाया, और कूली ने उसी को बेचा 50 में, और फिर कूली से क्यूरियो डीलर जो खरीदा ना, तो क्यूरियो डीलर ने उसी 50 के गोल्ड को एक वेल्दी कलेक्टर को 600 येन में बेचा। कितने में बेचा? 600 येन में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और यह है कि सीबी इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज, अब सीबी किस काम में लगा हुआ है बच्चों? पिक्चर्स में, स्टडी में, दोनों में, किसी में नहीं। आपका जवाब होगा डांट सुनने के बाद, अब ये फिर से पिक्चर्स बनाने में लगा है, तस्वीरें बनाने में लगा हुआ है, पेंटिंग में लगा हुआ है। और बच्चों अंतिम प्रश्न है कि व्हाट डिड सीबी यूज्ड टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट स्मेल, यानी गोल्ड के अनप्लीजेंट स्मेल को, उसकी बच्चों अनप्लीजेंट स्मेल था बदबू को हटाने के लिए किस चीज़ की पत्तियों का इस्तेमाल करता था? ऑप्शन ए तुलसी लीव, तुलसी की पत्ती का, ऑप्शन बी टी लीव, चाय की पत्ती का, सी बोथ, दोनों का, डी किसी का नहीं। तो आपका जवाब होगा बच्चों टी लीव्स। क्या होगा? चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करता था ताकि कद्दू के दुर्गंध को मिटाया जा सके। तो ये रहे बच्चों द आर्टिस्ट से 24 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को इन्हीं 25 हैं ये, इन्हीं 25 प्रश्नों तक आप अपनी तैयारी को सीमित नहीं रखेंगे। आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे ताकि इन 25 प्रश्नों के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न पूछे जाए तो आप उनके जवाब दे सकें। तो यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय, अपनी सुझाव अवश्य भेजें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।